नमः शिवाय, जय शिव शंभू। दोस्तों, सावन सोमवार में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या करना चाहिए? कौन सी सब्जी खाने से सावन में पाप लगता है? कौन सा फल खाना शुभ होता है? सावन में शिवलिंग क्यों नहीं छूते हैं? कुछ लोग करते हैं घोर पाप। सावन में कौन सा नमक नहीं खाते हैं? ये सब तमाम बातें बताएंगे। महादेव का जयकारा लगा के वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का हर एक दिन शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन भाई दोस्तों, सोमवार व्रत की बात ही कुछ और होती है। बहुत शुभ होता है सोमवार का दिन। सोमवार को व्रत रखकर संपूर्ण पुण्य को प्राप्त करते हैं और अगले दिन दूसरे सोमवार आने की कामना करते हैं ताकि सावन के फिर से संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें, सोमवार का दिन 3 अगस्त को आपको बता दें, सोमवार का दिन 3 अगस्त को पड़ेगा। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को, सावन का पवित्र चौथा सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा और 28 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ ही सावन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सावन में कुछ 4 सोमवार पड़ेंगे। अंत में 28 अगस्त को सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही हम जानते हैं कि सावन की इस पवित्र महीने में कौन सा पाप या गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन में ये सब्जियां और फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेगा और अंत में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन से पाप या गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन में ये सब्जियां और फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका व्रत भी टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सावधानियां और नियम। दोस्तों, नंबर 1 बात, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर सब्जियां, फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग कर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांग कर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है और ईश्वर के शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई ऐसा कर्ज नहीं लेना चाहिए। चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार के व्रत हो या सावन का व्रत हो, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। ये व्रत फिर सोमवार का हो या कोई भी व्रत हो, आपको ये फल नहीं खाना चाहिए। आप अन्य किसी दिन ये फल खा सकते हैं। भगवान को नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, कूटू काटा या सिंगाड़े के आटे जो हम लोग पूड़ी बनाकर खाते हैं, तो आपका व्रत इससे टूट सकता है। तो आपको बता दें कि
समय बहुत पहले बहुत लंबे समय से जो आटा रखा हुआ हो आप उसका सेवन ना करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसे में आटा खाने पर दरअसल जो कीड़े होते हैं उसका सेवन हम गलती से कर लेते हैं और हमारा व्रत टूट जाता है और हमें बहुत पाप पड़ता है। और इसीलिए हमें कूटू आटा अगर हम लाते हैं तो देख के हमें लाना चाहिए कि वो कैसा है, अभी जल्दी का है या काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, तो हम उसे देखकर ही लाना चाहिए। तो कभी भी हम ऐसे काफ़ी टाइम से बिना देखे उस आटे को नहीं यूज करेंगे, नहीं तो हमारा व्रत टूट जाएगा और हम पाप के भागीदार बनेंगे। तो जो सावन का महीना बड़ा ही पावन माना गया है, पवित्र माना गया है, तो इसलिए ये 5 चीज़ें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग और मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, नंबर 1, जहाँ रखा हो शिवलिंग या फिर महादेव की कोई भी प्रतिमा, वहाँ भूल कर भी आप जूते या चप्पल पहनकर ना जाएं। सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल पहनकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। और दूसरा कारण, महादेव आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में नंगे पाँव ही प्रवेश द्वार पर जाना चाहिए, क्योंकि चप्पलें चमड़े की होती हैं, हमेशा अशुद्ध रहती हैं, इससे देव शक्तियाँ नाराज़ हो जाती हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाओं की मासिक धर्म आ जाता है, वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में ये वर्जित माना गया है। इस कारण महिलाओं को जो जानकर भी अनजान बन जाती हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें पता है कि मासिक धर्म है तो घर के मंदिर में भी कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियाँ नाराज़ हो जाती हैं, आप पे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर है। तो ज़रा सोचिए कि ऐसी अवस्था में जब महिलाएं, मतलब जो हम खुद महिलाएं, तो हमें इतना बुरा लगता है, इतना हमको प्रॉब्लम होती है, तो सोचिए ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, भगवान की प्रतिमा को भी नहीं छूना चाहिए। और मेन चीज़, तुलसी के पौधे में भी पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। और तीसरी गलती ये नहीं करना है दोस्तों कि जो बहुत लोग होते हैं ना, तुलसी जी के पौधे में ही शंकर जी को रख देते हैं, शंकर जी की शिवलिंग रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, इससे हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि हमें कभी भी शंकर जी को तुलसी जी के पौधे के पास नहीं रखना है, शिवलिंग को नहीं रखना है। और चौथी चीज़ है दोस्तों, तो हमें कभी भी कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, हम दोनों अगर एक साथ हैं, स्त्री या पुरुष, तो उसे ऐसी अवस्था में जब तक वो नहा करके स्वच्छ होकर मंदिर नहीं जाते हैं, तब तक वो मंदिर ना जाएं। और भगवान को बिल्कुल भी ना स्पर्श करें, नहीं तो बहुत पाप लगता है। पहले खुद नहा धो के स्वच्छ हो जाएं, फिर भगवान के पास जाएं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।